नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़। दोस्तों, आज हम औसत शुरू करने वाले हैं और औसत शुरू करने से पहले इसके हम कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे कि औसत होता क्या है, इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं। औसत जो होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसी पर सारे फॉर्मूले आधारित हैं और इसी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और यदि दो चाल दी गई है, मान ले जावे कोई दूरी है और उस दूरी में से कुछ दूरी को हमने x किलोमीटर पर घंटा की चाल से और कुछ दूरी को y किलोमीटर पर घंटा की चाल से चला हो, तो पूरी दूरी को तय करने में जो हमारी औसत चाल आएगी, उस औसत चाल को हम निकालते हैं 2xy अपॉन में x प्लस y। औसत चाल निकालने का ये फॉर्मूला है उसकी। दोस्तों, अगर कोई हमें समांतर श्रेणी दे रखी है जो कि इस प्रकार है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर। तो इसमें हम क्या करते हैं, a को मान लेंगे प्रथम पद, a हमारा होता है इसमें प्रथम पद, और d जो होता है हमारा सार्व अंतर या समान अंतर, सार्वंतर होता है। तो दोस्तों, इसका nवां पद निकालने के लिए, nवां पद या इसे हम tn भी लिखते हैं, tn बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस के 1 ब्रैकेट में बंद इंटू डी। tnवां पद हम इससे निकाल सकते हैं। यदि हमें इसका योग निकालना हो, इस पूरी श्रेणी का योग निकालना हो, तो योग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, ये मंजिला ब्रैकेट प्रयोग कर लेंगे, 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी मंजिला ब्रैकेट को। या n पदों का यदि हमें योग निकालना हो तो Sn बराबर हम यूज करते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ l बराबर होता है दोस्तों हमारा अंतिम पद। हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, अंतिम पद। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो हम निकालते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n प्लस 1/2। और हमें यह पता है कि औसत जो हमारा होता है, औसत होता है हमारा कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। दोस्तों, ये कितनी संख्याएं हैं, n तक संख्याएं हैं, तो कुल संख्याओं का योग हमारे पास ये है। यहाँ रखेंगे हम n प्लस के 1 बटे 2 और बटे में क्या रख देंगे, संख्या। कितनी संख्याएं हैं, n। तो दोस्तों, ये बटे में है, इसके बटे में 1 मान लेंगे क्योंकि ये तो पूरी फ्रैक्शन होगी, मध्य पदों गुना बाह्य पदों गुना। तो n प्लस 1 बटे में आ जाएगा हमारा 2n, n से n कट गया, यह आ जाएगा आपका n प्लस 1/2। तो डायरेक्ट प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास आया, वो आया हमारे पास n प्लस 1/2। यदि हमें विषम प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो, जैसे 1, 3, 5, 7 ... 2n माइनस 1, और हमें पता है कि इनका योग करने के लिए फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं n² अप्लाई करते हैं। यदि हमें इनका विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो, तो औसत का हमें पता है कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्या ही तो n थी, n टर्म्स है, तो n² बटे में कर देंगे n, क्या आ गया आपका औसत, n। दोस्तों, आप इससे डायरेक्ट औसत निकाल सकते हैं। यदि हमें सम प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो, जैसे 2, 4, 6, 8 ... 2n तक, तो हम इसका जो योग निकालते हैं, योग निकालते हैं हम n प्लस 1 से। यदि हमें इसका औसत निकालना हो, तो औसत का हमें पता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्याओं का योग हमारे पास है n प्लस 1, और संख्याएं कितनी है, n। तो दोस्तों, n से n कट जाएगा और हमें इससे डायरेक्ट औसत मिल जाएगा n प्लस 1। यह आपका औसत हो गया। यदि हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1/6।
और यदि हमें औसत निकालना हो तो औसत को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग हमारे पास है और इसे n संख्याएं हैं तो n से और भाग कर देंगे। औसत हमारा आ जाएगा n+1 2n+1/6, ये हमारा औसत आ गया। यदि हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। और यदि हमें औसत निकालना हो तो औसत निकालने के हम n से भाग कर देंगे। यह हो जाएगा, अगर इसे हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, ये n² n+1 का होल स्क्वायर और बटे में 4। और औसत निकालना है हमें तो हम n से भाग कर देंगे, यहाँ से कर देंगे n से भाग। यहाँ पे n² है, यहाँ 1 n है, तो इस n से यह n कट गया, ऊपर बच गया हमारा n+1 का स्क्वायर बटे 4। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n बाहर लिख लो, ब्रैकेट में कर लो इसे, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। यह आपका औसत निकालने का फॉर्मूला हो गया। दोस्तों ये फॉर्मूले जो मैंने आपको कराए हैं, फॉर्मूला इतने ही है और यही क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में यूज होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, और संख्याएं दे रखी हैं हमारे पास 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इस प्रकार हमारे पास कुल कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होगी। दोस्तों औसत जो होता है, औसत हमारा होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। योग निकाल लेंगे इनका, 76 प्लस के 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 बटे 6। जोड़ते हैं 4 4 6 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 का 8 का हासिल को 2, 2 6 8, 8 7 15, 15 6 21, 8 29, 29 4 33, 33 और 7 आपका कितना आ गया दोस्तों, 40। 40 बटे 408 बटे 6, 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 6 36, कितना बचा 4, 48 हो गया, 6 8 48, 68 आपका दोस्तों आंसर आ गया। ये आपका औसत हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना। इसका मतलब ये है कि इसने n बराबर कितना दे दिया, 100, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कितना है, n+1/2, और n बराबर कितना दे दिया, 100। 100 प्लस के 1 कितना हो गया, 101/2, 101/2। या जब 101 को हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा आपका, 50.5। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना। दोस्तों अभाज्य संख्याएं हमारी 2 से शुरू होती हैं, और अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं और सिर्फ 1 से कटती हों या जिसके 2 गुणनखंड हों, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 और 19। कितनी संख्या कह रहा है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लो दोस्तों, और एक हो गया आपकी 23। पूछ रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना। दोस्तों औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का हम योग निकाल लेंगे। योग निकाल लेंगे 2 प्लस के 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस के 23, और कितनी संख्याएं हैं, 9, बटे में कर देंगे 9। दोस्तों जोड़ते हैं, ये आपके आ जाती हैं पूरी जोड़ने पे 100। सब जब सबको इनको जोड़ेंगे 100 आ गया, 100/9, और जब इसे 9 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 11 से ही 1/9। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना। दोस्तों सम प्राकृतिक कह रहा है, सम प्राकृतिक, और n बराबर दे दिया है इसने 10। तो सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत हम निकालते हैं, औसत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1, और n बराबर कितना दे दिया, 10। 10 में एक और जोड़ दें, कितना आ गया आपका आंसर, 11। ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना। दोस्तों 100 तक 50 तो सम संख्याएं होती हैं और 50 तक ही 50 ही विषम संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमें पता चल गया कि 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, 50, और n बराबर हमारा आ गया 50। और विषम संख्याएं का औसत निकालने के लिए विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि डायरेक्ट जितनी संख्याएं दी गई हैं उसका औसत वही है, डायरेक्ट रख दो n, और n बराबर कितना है 50। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, 50 इसका औसत आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों कि 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना। 50 तक हमें पता है कि 50 तक 25 तो सम संख्याएं होती हैं और 25 ही विषम होती हैं, और पूछ रहा है कि 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना। दोस्तों यहाँ से हमें पता चल गया कि n बराबर हमारा हो गया 25, और समप्राकृतिक संख्याओं का यदि हमें औसत निकालना हो तो इसके लिए हमने वीडियो के आरंभ में आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि समप्राकृतिक संख्याएं हैं तो औसत के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है n प्लस के वन, और n हमारा है 25, 25 प्लस का 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 26। ये दोस्तों आपका औसत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना। दोस्तों गुणजों का मतलब है जो गुना में आ रहे हो, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये 3 के 5 गुना जो होंगे। और दोस्तों औसत का मतलब है कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। या तो आप इन सब का योग भी कर सकते हैं, जैसे 15 12 कितना हुआ 27, 27 9 36, 36 6 42 और 3 45, 45 बटे कितनी संख्याएं हैं 5, तो आपका औसत आ गया 9। या अगर संख्याओं में अंतर समान दे रखा हो और इधर से बराबर संख्या छोड़ दो, इधर से बराबर संख्या छोड़ दो, जो बीच वाली संख्या होती है वो हमारा औसत होती है। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया 9। यह आपका औसत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना। दोस्तों n बराबर दे दिया है हमें 10, और यदि वर्गों का औसत निकालना हो, वर्गों का औसत, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n प्लस 1 n प्लस 1 बाय 6, और n बराबर हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ n की जगह 10 रखेंगे तो ये कितना हो गया 21, और गुना 10 जब n की जगह यहाँ 10 रखेंगे कितना हो गया 11 बटे 6। काट लेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6 और 3 सतह 21, 11 सतह 77 बटे 2। या तब जब इसे 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2 3 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और 2 पंजे 10, 38.5। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि 25a प्लस के 25b बराबर है 115, और कह रहा है कि a तथा b का औसत कितना। दोस्तों यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह गया a प्लस बी बराबर 115, या a प्लस बी बराबर 115 बटे 25। 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, ये 23 बार कट जाएगा, या आपका आ जाएगा a प्लस बी बराबर 23 बटे 5। यहाँ से हमें a प्लस बी का योग मिल गया। और औसत निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, औसत का जो है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, और 2 संख्याएं हैं a और b, और उनका योग हमारे पास कितना आ गया 23 बटे 5, 23 बटे 5, और बटे में क्या रखेंगे इसकी कुल संख्या। ये तो पूरी भिन्न होगी x अपॉन y की फॉर्म में। जब 2 से इसे भाग देंगे तो ये सिंगल रह गया, इसके बटे में 1 मान लेंगे, मध्य पदों की गुना बाह्य पदों की गुना, ऊपर आ जाएगा 23 बटे 10
या इसे हम लिख सकते हैं 2.3। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। दोस्तों यदि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 10 और औसत निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। यदि हम इन 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 10, यदि हम इन संख्याओं का योग निकालने लगे तो कुल योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल योग बराबर हो जाएगा हमारा औसत, औसत गुना के कुल संख्या। अब निकालते हैं दोस्तों 5 संख्याओं का योग निकालते हैं। औसत कितना है 10 और संख्याएं कितनी है 5, तो 5 संख्याओं का योग आ गया हमारा 50। और कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। इसका मतलब यह है कि पहले संख्याएं कितनी थी 5 और एक संख्या और जोड़ने की बात कर रहा है, तो संख्याएं कितनी होगी 6। यदि हम 6 संख्याओं का योग निकालें और उसका औसत जो छठी संख्या जोड़ रहे हैं, छठी संख्या जोड़ने के बाद उसका औसत कितना हो जाता है 12। तो यदि हम उनका योग निकालेंगे तो 6 गुना 12 कितना आएगा योग 72। 6 संख्याओं का योग 72 आ रहा है और 5 संख्याओं का योग हमारा 50 है। तो दोस्तों छठी संख्या निकालने के लिए जो हमने छठी संख्या जोड़ी है, 6 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं के योग को घटा देंगे, कितना आ गया आपका आंसर 22। दोस्तों छठी संख्या जो होगी वो आपकी 22 होगी, यह आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों औसत का मतलब है कि वो जो संख्या है वो बीच वाली है ना, और ये 27 तो हमारा सम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, और जबकि सवाल में कह रखा है कि 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे क्या आएगा, एक 28 सम संख्या आएगी। 28 में 2 जोड़ देंगे कितना आ गया 30 सम संख्या, 30 आ गई। और 27 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया 26, ये भी एक सम संख्या है। और 26 में 2 घटाएंगे क्या आएगा 24, ये भी एक सम संख्या है। दोस्तों देखते हैं 4 हमारे पास सम संख्याएं आ गई हैं और इनका औसत दे रखा था बीच में 27। औसत जो होता है बराबर की संख्या इधर छोड़ दो, बराबर की संख्या इधर छोड़ दो, जो बीच वाली संख्या होती है वो हमारा औसत होता है। पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 30, यह आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। दोस्तों अगर औसत दे रखा है कितना 95 और विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमें पता है 95 भी एक विषम है और 5 संख्याएं क्या रखी है, तो एक संख्या तो यह होगी। इसका मतलब ये हुआ जब औसत 95 है तो इससे पहले 2 संख्या होगी और इसके बाद 2 संख्याएं होंगी। निकालते हैं दोस्तों 95 में यदि 2 जोड़ दें कितना आ गया 97, 97 में यदि और 2 जोड़ेंगे 99, ये 3 विषम संख्याएं होगी। इससे जो बाद की वाली जो विषम संख्याएं हैं 93 होगी और एक 91 होगी। ये आगे हमारे पास 5 की 5 विषम संख्याएं और इनका औसत 95। हमने बताया था कि ये जो भी औसत दे रखा है उसका मतलब ये है कि उससे पहले उतनी संख्याएं होंगी और उससे बाद में भी उतनी ही संख्याएं होंगी। अच्छा दोस्तों पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम। दोस्तों पहली संख्या ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी होगी आपकी 93। दोस्तों 93 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना। दोस्तों औसत दे रखा है इनका 42 औसत दे गया, जबकि 42 तो सम है और जो संख्याएं हैं वे विषम है। तो विषम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 1 जोड़ देंगे, इधर से 1 घटा देंगे, तो संख्याएं हमारी आ गई विषम संख्याएं। बी आ गई हमारी 41 और सी आ गई 43। इसी प्रकार
सी में यदि 2 जोड़ेंगे, 43 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 45, तो डी आ गया हमारी 45 और इसमें से भी 2 घटाएंगे तो ए आ गया हमारा 39। और पूछ रहा है कि बी और डी का गुणनफल कितना, बी गुना डी। बी हमारा कितना है 41 और डी कितना है 45। दोस्तों जब बी और डी के गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1845। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल पूछ रहा है दोस्तों। 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी और ई और औसत दे रखा है 66। इसका मतलब ये है कि बीच वाली संख्या 66, 2 इधर छोड़ दी हमने, 2 इधर छोड़ दी। और सम संख्याओं की बात कर रहा है तो 2 इसमें जोड़ देंगे, एक 68 सम आ गया, 2 और जोड़ देंगे 70, ये सम आ गया। 2 घटा देंगे 64, ये वाली सम संख्या आएगी। 2 और घटा देंगे 62, ये वाली सम संख्या आएगी। पूछ रहा है बी तथा ई का गुणनफल कितना। दोस्तों बी और ई का जब गुणनफल निकल लेंगे, बी हमारे पास है 64 और ई कितनी है 70। गुना करेंगे 0 ऐसी की ऐसी, 7 चौक 28, हासिल को 2, 7 छिंग 42 और 2 44, 4480 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों इस सवाल में 5 संख्या यदि हम मान लें कि संख्याएं जो है क्रमागत x, x प्लस के 1, x प्लस 2 और 2 इससे पहले की मान लो x माइनस के 1 और x माइनस 2, ये 5 हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। यदि हम इनका औसत निकालें तो औसत निकालने के लिए इन सबको जोड़ देंगे, x माइनस के 2 प्लस के x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस के x प्लस के 2 बटे 5। इससे यह कैंसिल हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया। यह आपका आ जाएगा 5x बटे 5 या इनका औसत आ गया x। और सवाल में कह रहा है यदि इससे आगे की 2 संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। इससे आगे की 2 संख्याएं जो हमारी होंगी x प्लस 3 और x प्लस के 4, ये संख्याएं हो जाएंगी हमारी इससे आगे की। यदि हम अब इन 7 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 7 संख्याओं का औसत निकालने के लिए 7 संख्याओं का औसत जो निकालेंगे, इन 7 की 7 संख्याओं को जोड़ देंगे और जब हम इन्हें जोड़ेंगे ये आपके पास आ जाएगा 7x प्लस के, ये तो सब कैंसिल आउट हो गया था, ये कितना आ जाएगा 3 और 4 7, 7x प्लस के 7 और बटे में कितनी संख्याएं हैं 7, ऊपर से 7 को कॉमन ले लेंगे, ये आपका बच गया अंदर x प्लस 1 बटे में 7, 7 से 7 कट गया, यह आपका आ गया x प्लस 1। इस प्रकार हमें पता चल गया कि 5 संख्याओं का औसत हमारा x आया था और 7 संख्याओं का औसत हमारा x प्लस 1 आया। तो कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि। यह दोस्तों आपका आंसर हो गया, 1 की वृद्धि, यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है, m संख्याओं का औसत दे दिया n स्क्वायर, तो दोस्तों m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, m संख्याओं का योग आपका हो जाएगा m n स्क्वायर। फिर आगे कह रहा है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, n संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है, एवरेज जो दे दिया वो दे दिया आपका m स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग हो जाएगा आपका m स्क्वायर n। पूछ रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना, m प्लस n संख्याओं का औसत, m प्लस n संख्याओं का औसत निकाल दें दोस्तों। अब हमें पता है कि औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, यहाँ पर m संख्याओं का योग कितना है mn स्क्वायर, तो m संख्याओं का योग रख देंगे mn स्क्वायर प्लस n संख्याओं का योग कितना है m स्क्वायर n।
एम स्क्वायर एन यहाँ पे रख देंगे और बटे में कितनी रखते हैं, कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास, एम प्लस एन, बटे में रख देंगे संख्याएं एम प्लस एन। ऊपर से दोस्तों एम एन बाहर आ गया, अंदर हमारा बच जाएगा एम प्लस एन, बटे में है एम प्लस एन और एम प्लस एन से पूरा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा आपका एम एन। एम प्लस एन संख्याओं का औसत आ गया एम एन। ये दोस्तों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याएं हैं, अब 3 संख्याओं का औसत जो है वो 7 दे रखा है। तो दोस्तों 3 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 3 गुना के 7 कितना आ गया 21। 3 संख्याओं का जो एवरेज दे दिया वो 7 दे दिया, तो 3 संख्याओं का योग आ गया हमारा 3 7 21। आगे कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत जो है 4 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत जो है 4 है। अब 2 संख्याओं का औसत दे दिया हमारा 4, तो 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 2 गुना के 4 करेंगे 2 चौक 8। 2 संख्याओं का योग आ गया हमारा 8 और जबकि 3 संख्याओं का योग कितना हमारा 21। पूछ रहा है सवाल में तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों 3 संख्याओं का योग 21 है और 2 संख्याओं का योग हमारा कितना 8 है। तो 21 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया आपका 13। दोस्तों तीसरी संख्या जो है हमारी 13 है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का दोस्तों एवरेज दे दिया कितना 28, तो इन संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 28 गुना 3 करेंगे तो आ गया आपका 84। इन 3 संख्याओं का योग आ गया 84। और सवाल में कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों यदि हम दूसरी संख्या को 2x मान लें और पहली संख्या जो है इसकी आधी है, तो ये कितनी होगी इसकी आधी x, और तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो वो कितनी होगी हमारी 4 है। और जबकि इन तीनों संख्याओं का योग हमारे पास कितना है 84। दोस्तों x प्लस के 2x प्लस 4x कितना आ गया हमारे पास 7x। 7x बराबर है 84, तो x बराबर 84/7 या x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। पूछ रहा है तीसरी संख्या कितनी है। दोस्तों तीसरी संख्या है हमारे पास 4x। जब 4 गुना 12 करेंगे x की जगह 12 रख देंगे, 12 चौक 48। तीसरी संख्या आ गई हमारे पास 48। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग दे रखा है हमें 240 और इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30। जब पहली 2 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है तो इनका योग कितना हो जाएगा 30 गुना के 2 कितना हो गया 60। पहली 2 संख्याओं का योग आ गया हमारे पास 60। फर्स्ट टू का योग आ गया 60। आगे कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70। लास्ट टू का जो एवरेज दे रखा हुआ है कितना दे रखा हुआ 70, तो योग कितना आ जाएगा 70 गुना के 2 कितना आ गया 140। इस प्रकार हमारे पास पहली 2 संख्याओं का योग 60 और अंतिम 2 संख्याओं का योग आ गया 140। तो कुल मिलाकर 4 संख्याओं का योग हमारे पास कितना आ गया 200। जबकि 5 संख्याओं का योग दे रखा कितना हमें 240। तो पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों 5 संख्याओं का योग 240 है, जबकि 4 संख्याओं का योग पहली 2 और बाद की 2 का आ गया 200, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तीसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी 40। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।